बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन निसार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आपने आज जो खबरें थी वो तो देख ली होंगी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। जो फैसला आया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके अलावा जो यहाँ पे एक वारंट निकल आए मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़, वो भी बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक किस्सा मैं छोटा सा बताना चाहूँगा बिफ़ोर आई गो टू हसन निसार साहब। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी पिंडी में सेंट्रल हॉस्पिटल में। उस वक्त सेंट्रल हॉस्पिटल कहते थे उसको, उसके बाद उसका नाम चेंज हो गया। वहाँ पे मैं पहुँचा तो एक कमरे में, एक छोटे से कमरे में, मतलब एक कॉरिडोर था, कॉरिडोर के क्रॉस द कॉरिडोर मोहतरमा की बॉडी पड़ी हुई थी, और दूसरी साइड पे क्रॉस द कॉरिडोर एक छोटा सा कमरा था, उसके अंदर बहुत से लोग जमा थे वहाँ पे। उनमें नाहिद खान साहिबा भी थी, उनमें शेरी रहमान साहिबा भी थी, उनमें और भी बहुत लोग थे और जो वहाँ पे मौजूद थे सब पीपल्स पार्टी के लोग थे। उस जलसे में शिरकत के लिए आए थे जहाँ पे मोहतरमा की, जहाँ पे उनको मारा गया। वो लोग उस छोटे से कमरे में थे वहाँ पे। जो उस वक्त का समा था वहाँ पे कि हर आंख जो थी अश्कबार। कुछ लोग इस वक्त उस दुनिया में नहीं रहे, वो भी उस कमरे में मौजूद थे। मैं उनके भी नाम नहीं, सबके नाम लेना नहीं चाह रहा, मैं इंटेंशनली नहीं लेना चाह रहा क्योंकि बड़ी दुखी दास्तान है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आते हैं, और मियाँ थोड़ी देर बाद डेड बॉडी देख के, कुछ घंटों बाद आए वो डेड बॉडी देख के जा रहे थे, तो वो अपनी गाड़ी में जब बैठने लगे तो उनकी आंखों से इतने इतने मोटे आंसू गिर रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कैसा चलता रहा सिलसिला, कितने साल ये इन्वेस्टिगेशन चलती रही, लेकिन उसमें कई लोग ऐसे भी थे जो वहाँ पे मौजूद थे जलसे में, जो इस दुनिया में नहीं रहे या मारे गए। वो भी एक लंबी दास्तान है। हसन निसार साहब से सारी बातें पूछ लेते हैं कि ये जो हो रहा है, जैसे ये सिलसिला चल रहा है, ये किस तरफ, वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स। हसन साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतनी पेशेंस से इंतज़ार किया, और पूरी एक कड़ी थी और उसमें इतने लोग वहाँ पे, जो लोग मौजूद थे जलसे में वो भी नहीं रहे। मुशर्रफ को एक मरतबा फिर उन्होंने वो कर दिया, जनाब वांटेड डिक्लेयर कर दिया। अब उनके उसके साथ क्या होगा मुशर्रफ के साथ, वो भी अभी देखना है। और मियाँ साहब भी घर चले गए, और अभी भी यहाँ से नारे ज़रूर लगते हैं कि जनाब मियाँ दे नारे वजणगे और मियाँ वापस आएंगे, मियाँ साहब वापस आएंगे, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। ये क्या हो कह रहा है, वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स ही? लेकिन राना साहब, ये जो है ना, नारे नूरे वजणगे, ये भजणगे। अच्छा। और वो प्रोसेस शुरू हो चुका है, इसलिए ये तो बोगस बात है। ये कहते हैं, एक बड़ा खूबसूरत शेर है, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। तो ये वजन वजन नहीं, ये भजन पुजन का टाइम है अब। अच्छा। हाँ, और आपने पूछा, मुझे सच्ची बात है इस सवाल से ही कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा। कि बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का क्या हुआ और जो फैसिलिटेटर्स थे उनको सजा मिली, मुझे उल्टा दुख हो रहा है। ये फैसिलिटेटर्स ही हैं बेचारे, ये इनका क्या रौला गौला। लेकिन जाहिर है जो अदालत ने किया ठीक है, और कहने की हद तक नहीं, उसूलन किसी बाशऊर आदमी को अपनी अदालतों का एहतराम करना चाहिए। सुकरात को जब जेल से फरार कराने की प्रपोजल दी, ये मैंने नहीं करना, ठीक है। सो अदालती फैसले का एहतराम भले आपके खिलाफ क्यों ना जा रहा हो। ठीक। जिस मुल्क में इसके उसके पहले वजीर आजम से लेके लियाकत अली खान से लेके जनरल ज़ियाउल हक तक के कातिलों का तयन नहीं हो सका, ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो के कातिल ढूंढने में मैं तो नहीं दिलचस्पी मुझे कोई। वो कहते हैं मिल भी गया तो फिर क्या होगा, लाखों मिलते देखे हैं। अच्छा, तो ये वो हसरतों पे आंसू बहा के सो जाने वाली बात है। अच्छा,
इससे भी बड़ी बात देखें, इंडिविजुअल्स, वो चाहे लियाकत अली खान हो, ज़िया-उल हक हो, बेनजीर भुट्टो, मुल्क बहुत ही बड़ी चीज है, अफराद। तो यहां तो मशरकी पाकिस्तान के कातलों का तय्युन नहीं हो सका। सो हम मतलब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस सवाल पे एनर्जी अपनी वेस्ट करूं, आपका टाइम वेस्ट करूं, क्या करना है? अच्छा मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे? अच्छा फांसियां चढ़ा देंगे फिर क्या कर लेंगे? बेनजीर भुट्टो वापस आएगी? नहीं होगा ये। अब कोई मुल्क अगर जिस तरह के मामला शुरू हुए हैं, पहली बार जब से मैंने होश संभाला है मुझे महसूस हुआ कि शायद 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 इस मुल्क और इसके बदनसीब अवाम को कोई डायरेक्शन नसीब हो जाए। अच्छा, वो जो मैंने कहा था ना कि ये भजन पुजन का टाइम है, ये बाकी जो है ना खाता, ये एक अजीबो गरीब नंगा काम है। ये जो NA 120 है ना जी, हाँ जी, उसमें इलेक्शन बहुत फैसला कौन है, चंद दिन बाकी रह गए हैं। कौन सोया हुआ है, किसकी जिम्मेदारी है? अभी शाह महमूद कुरैशी साहब की कोई 1.5 घंटा हुआ है, 2 घंटे 1.5 घंटा हुआ होगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि कितनी बेशर्मी बेहयाई से कवायद और जवाबत की धज्जियां सरेआम, कोई ये नहीं कि बिहाइंड क्लोज डोर हो रहा है, सरेआम हो रहा है। 30,000 जाली वोट, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद चीख रही है, ओ मरो हिलो, कुछ करो उसका। अच्छा, हजारों के हिसाब से वहां को पख्तून रहते हैं, बड़ी देर से रहते हैं, उनके आईडी कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया गया है। अच्छा, धड़ाधड़ तरक्याती काम हो रहे हैं, प्रोटोकॉल के साथ वो निकलती हैं उनकी साहबजादी। अच्छा, पैसा बहरहाल, इनका तो धंधा काम कारोबार, दिल दिमाग, इनकी ओजड़ी, इनके फेफड़े, इनके लिवर, इनकी किडनी, सब कुछ पैसा है। वो तो खैर छोड़ें, वो तो जहां से भी है, जैसा भी है, वो उसका इस्तेमाल छोड़ दें, आगे आ जाएं। नौकरियों की लूट से लगी है। अच्छा, नौकरियां किस चीज की मिल रही है? वो पता नहीं जी कहां मिल रही हैं, किसको मिल रही हैं, लेकिन नौकरियों की लूट सेल और बड़ी तेजी से इनका डिस्पोजल हो रहा है एप्लीकेशंस का, ये वो सारा। अच्छा, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर ये जनरली, अच्छा फ्लैक्सेस डॉक्टर यास्मीन राशिद के उतार दिए जाते हैं, इनके यानी उनके फ्लैक्सेस उतारने वाले इनके फ्लैक्सेस लगाने पे मामूर हैं, ठीक है। अब इतनी नंगी खुली सरेआम, मैं फिर कोई बंद करने में नहीं हो रहा, ये सरेआम हल्के में हो रहा है, शहर में हो रहा है। अच्छा, मुझे बताएं, अगर ये इतने मकबूल हैं, इतने पॉपुलर हैं, तो इतने खौफजदा क्यों? लेकिन हसन निसार साहब एक बात देखें ना, ये जो लगे होते हैं बिलबोर्ड या फ्लेक्सी लगे होते हैं, ये तो हर इलेक्शन में दूसरी पार्टी उतार देती है, अपने लगा देती है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? इनके भी उतार दें फिर, इनके सरकारी एहलकार ये काम कर रहे हैं। हाँ, ये मसला हो सकता है कि सरकारी एहलकार टैक्स पेयर के पैसे पे पलने वाले पालतू हैं, वो ये काम कर रहे हैं। हाँ। वर्कर्स अगर एक दूसरे के साथ करें, कोई भी पार्टी हो, वेदर इट इज नून लीग और पीटीआई, वर्कर्स को मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए, उन्हें एक महज़्ज़ब तरीके से करना चाहिए, लेकिन वो अगर करें तो बात समझ में आती है। इधर तो टैक्स पेयर के पैसे पे पलने वाले पालतू मुलाजमीन ये काम कर रहे हैं, एक के लगा रहे हैं, एक के उतार रहे हैं। अच्छा, वो बहन है, वो बेटी है, वो मोहतरम है, बिल्कुल है। इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद भी बहन है। एक मिनट थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, एक ब्रेक ले लूं, वापस आता हूं, फिर यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, हसन निसार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हसन निसार साहब, आपको माजरत चाहता हूँ, एक थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से आपकी आवाज़ नहीं ठीक आ रही थी। मेरे ख्याल में आप बेसमेंट पे है ना, बेसमेंट में आपके इश्यूज हो जाते हैं। जी जी जी। अच्छा, क्या कह रहे थे जी आप? जरा वहीं से सिलसिला शुरू करें जहाँ पे आपने मुनक़ता किया। मुझे तो याद ही नहीं, आप मुझे याद दिलाएं मैं क्या कह रहा था। आप कह रहे थे
कि जनाब ये जितने पेरीफ्लेक्स हैं जो लग रहे हैं 120 में, वो उसको सरकारी मुलाजमीन वहाँ से उतार रहे हैं, और सरकारी मुलाजमीन जो है वो उतार के वहाँ पे मरियम बीबी के फ्लेक्सेस लगा रहे हैं, या उनकी वालदा के, या उनकी नहीं मेरा लंबी बात कि जी 30,000 वोट यास्मीन राशिद चीख रही हैं, वो गायब है भाई जी। किसी को शर्म हया नहीं है यहाँ, किसी की आंख नहीं खुल रही। हजारों के हिसाब से वहां पख्तूनों का वोट है बड़ा पुराना, उनके आईडी कार्ड इन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं, तरक्याती काम हो रहा है वहां धड़ाधड़, प्रोटोकॉल मिल रहा है इनको, पैसा ये अपना अलहदा खर्च कर रहे हैं, वो चाहे काला धन है, चिट्टा है, हराम का है, हलाल का है, बेतहाशा खर्च हो रहा है, नौकरियों की लूट सी लगी में ऑल दिस। ये इलेक्शन हो रहा है, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये वो लोग हैं जो वोट लेते नहीं हैं, ये छीनते हैं वोट, ये खरीदते हैं वोट या बटोरते हैं वोट। नहीं तो हसन निसार साहब ये सिलसिला ही ऐसा बना हुआ है ना जी, सिलसिला ही ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे सारे लोग जो है यहाँ पे बिरयानी की प्लेट पे वोट दे देते हैं, तो अगर यहाँ पे नौकरियां मिल रही हैं तो वो क्यों नहीं देंगे वोट? हाँ तो गलत है ना जी। फिर ये आपने इलेक्शन कमीशन और ये और वो इस तरह के जो इदारे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? नहीं तो वो इलेक्शन कमीशन जो बना हुआ है या जो बना, उनको वो इंडिपेंडेंट कभी हो ही नहीं सकते, ना इंडिपेंडेंट है वो, या कोई भी इदारा जो है इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। कैसे उसको मतलब देखे, सारा निजाम ही जो है वो इस तरह है कि वो में झोंके। मैं तो बार बार कोई साल 2 4 5 साल नहीं, कई साल हो गए कि ऐसी को जहन्नुम रसीद करें। नहीं तो आगे जितने जर्नैल आ चुके हैं वो भी तो अपने काम कर चुके हैं, उनसे क्या फर्क पड़ा? नहीं मेरी बात सुने, साफ सुथरा पानी गंदे दूध से बेहतर है। ये मिलावटी 2 नंबर शैम डेमोक्रेसी, डाकूक्रेसी, ये जो है ये ज्यादा खतरनाक है। और एक बात और, ये जो बात आपने की है मैंने सुन ली और समझ ली है, अच्छा उसका जवाब ये है, देखिए बात सुने, ये मुल्क अब सिविलियंस के बस का नहीं रह गया, ये मेरे सियासी ईमान का हिस्सा है। इस तितर बितर हो चुके हुजूम को ट्रैक पे लाने के लिए, इस मुल्क को कोई सम देने के लिए कोई और अरेंजमेंट करना होगा। वो क्या है मुझे नहीं पता। नहीं तो फिर देखिए ना, एक मिनट हसन साहब, एक मिनट देखिए, आप कह रहे हैं कि ये जो सिलसिला चल रहा है इट इज नॉट वर्किंग, ओके फाइन, इट इज नॉट वर्किंग। चलो फिर दूसरा सिलसिला क्या होना चाहिए? यहाँ पे जब भी कोई फौजी जर्नैल आया, ठीक है, उसके शुरू के साल जो होते हैं, जैसे मुशर्रफ के शुरू के 2-3 साल बड़े अच्छे थे, लेकिन जो भी जर्नैल आता है वो अल्टीमेटली जाता है सियासतदानों के पास और डेमोक्रेसी लेके आने की कोशिश करता है। जी इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है, इंटरनेशनल प्रेशर को हो गया जी, उस पर जी डेमोक्रेसी की तरफ जाना है जी यहाँ पे। सो फिर अल्टीमेटली बैक टू स्क्वायर वन आ जाती वाली सिचुएशन हो जाती है हसन निसार साहब। और फिर क्या सिलसिला क्या, आप बताएं, सोल्यूशन बता दें। पहले आप मुझे एक बात बताएं कि मैंने जिंदगी में आपसे कभी किसी मुलाकात में अकले कुल होने का दावा किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। अच्छा तो फिर सुन लें जी, रोल होता है, आप तिब की दुनिया में भी उठा के देख लें, डायग्नोस्टिक सेंटर आपको बताता है कि ये मैलिग्नेंट है नहीं है, जो भी है, फिर आप किसी और के पास जाते हो, फिर किसी और के पास जाते हो, ठीक है। इतनी अकल किसी के पास नहीं है, ये नहीं चलने का, ये मुझे पता है। फाइन, एग्रीड हसन साहब, मान ली बात, मान ली, लेकिन आगे कैसे चले? आगे मतलब अगर कोई और सिलसिला लाना है, सियासतदान अगर काम नहीं कर रहे, जमहूरियत अगर नहीं चल रही, तो आगे क्या? जर्नैल भी आके देख ली, मार्शल लॉ भी लग गए, फिर अगर सारी चीजें काम नहीं करी तो फिर क्या? व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैंने वही तो अर्ज किया ना जी कि मेरा देखें, हमारा रोल है द रोल ऑफ अ कैमरा, MRI मशीन का रोल है मेरा जाती तौर पे, ठीक है, और आपका भी वही है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, या वो क्या होती है, वो उसको क्या कहते हैं, वो एक्सरे मशीन का रोल है, ठीक है। एक्सरे मशीन ने बता दिया आपको कि जी आपकी टांग में भी फ्रैक्चर है, बाजू भी टूटा हुआ है, ठीक है, ठीक है, आपकी रीढ़ की हड्डी भी डैमेज हो चुकी है, ठीक है। अब आगे किसी और के पास जाए ना जी, मैंने को ठेका लिया हुआ अकेले ने इस मुल्क का, ये बाकियों का नहीं है। अच्छा ठीक है। मैं तो 22 करोड़ जो 22 करोड़ आईडी कार्ड्स में से एक आईडी कार्ड हूं, और जो कह रहा हूं उसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। झूठ का पलंदा। मैं अभी वो NA 120 की तकरीर सुन रहा था, लोड शेडिंग यूं हो गई है, फलाना यूं हो गया, मुल्क तरक्की कर रहा था, और तुम्हारा सत्यानाश
इतना बड़ा झूठ, यानी भूखे लोगों के मजमे को ये कन्विंस किस बात पे किया जा रहा है कि तुम्हारे पेट भरे हुए हैं। भूखों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। अंदाजा लगाएं कि आप अपनी अम्मा जान को वोट देंगे? अंदाजा लगाएं, जिनकी गलियां टूटी हुई, गटर रुबल रहे हैं, वो लोग गंदे हैं, उनको नहीं पता कि प्रेशर आया है। तो ये भिकमंगे भी इकट्ठे हो गए हैं वहां। अच्छा, मुझे बताएं कि ये कहा जा रहा है हसन निसार साहब कि मियां नवाज शरीफ जो है फिर जनाब वापस आ जाएंगे, फिर वो वजीर आजम बन जाएंगे, इसके चांसेस कितने? आपने कहा आप तो इस चीज़ को नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी जरा थोड़ी रियलिस्टिकली अगर सोचे तो क्या चांसेस हैं? देखिए जी, मेरा तो ये इनका है ना, देखा जी जी, मुझे मौसम नजर आ रहा है ये कि देखो देखो कौन गया। अच्छा, और इस तरह गया कि वापस नहीं आया। अच्छा चले, मुझे इस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है। और देखें, बात सुने, हद है, हद है, हद है हर चीज की। मुझे क्यों निकाला, ये एक विरध हो रहा है। ओ भाई, पूरी दुनिया में तुम्हारा काला धन डिस्को डांस करता फिर रहा है। अभी ताजा तरीन जो मिसाल चंद दिन पहले एक जिल्लत हुई है, कितना फाइन हुआ है हबीब बैंक न्यूयॉर्क को? हाँ, बड़ा फाइन हुआ, बहुत फाइन हुआ। कोई बात ढकी छुपी रह गई है? कहां से पैसा राजी जाता था? राजी बैंक सऊदी अरेबिया, वहां से वो न्यूयॉर्क जाता था, न्यूयॉर्क से वो लाहौर जाती उमरा की एचबीएल की ब्रांच में आता था। और खुदा के बंदो, ये तुम वाहिद लोग हो इस दुनिया में जिनके पैसे को सियाहत का इतना शौक है। ये पैसे के पुजारी नहीं, ये उसके मदारी भी हैं। और इनका टेक्नीशियन है, इनका टेक्नीशियन है, इनका मिस्त्री है, इनका मैकेनिक है, इसहाकदार। और ये कभी तन्हाई में बैठ के सोचे ये खानदान कि जैसे जैसे वो करीब आता गया वो बंदा, वैसे वैसे ये पटड़ी से उतरते गए। ये और तरह इनको धांधली मांधली करते होंगे, शादी सादी सादी बात को। लेकिन जो काम है ना एक फनकार का, वो अब नतीजे हैं, देखे कहां तक चलता है। भाई कमाल ही हो गया। पनामा से लेके इंग्लैंड तक, सऊदी अरेबिया से लेके यूएई तक, यूएई से लेके न्यूयॉर्क तक, न्यूयॉर्क से लेके लाहौर तक। क्या है ये पैसा? छनाल है, कोई टिकती नहीं किसी एक जगह पे। अच्छा, नैब से कितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई है? ये जो आई एम टॉकिंग अबाउट द रेफरेंसेस, जो रेफरेंसेस देखिए बात सुने, इस मुल्क में सिर्फ 2 इदारे हैं, अच्छा, जिनकी तकरीब मेरे दिल में है। ठीक है। एक की अब रिसेंटली डेवलप हुई है, ये भी बता दूं, पहले नहीं थी। ठीक है। वो जब फोन पे डिक्टेशंस लेते थे तो उनकी इज्जत होती है। सही है। जिन्होंने बाद में पछताते रहे, वो इज्जत के काबिल थे। या जो फोन पे डिक्टेशन लेता रहा है, या जो ब्रीफ केस पकड़ते रहे हैं। हाँ, ठीक है, सही है कि जी वो जजेस तकसीम हो गए। नहीं भाई, अब एक अफवाज पाकिस्तान, मेरा पुराना कॉलम है एक, मैं अभी रिसेंटली मैंने निकाला है, बिकॉज आई प्लान टू रिप्रोड्यूस इट। वो था अवाम, अफवाज और अदलिया। ठीक है। अवाम, अफवाज और अदलिया रहना है, बाइज्जत रहना है। ठीक है। ये एक त्रिकोण बनती है जिससे मुझे कोई सूरज निकलता, कोई चांद उभरता दिखाई देता है। अदरवाइज टोटल अंधेरे का कारोबार है ये। और ये 2 इदारे हैं, बाकी की परफॉर्मेंस है सामने, वो बोल रही है, मुझे बोलने की क्या जरूरत है? तो नैब शैब नहीं, मुझे अपनी अदालतों से, अफवाज पाकिस्तान से, ठीक है, वो एक उम्मीद है। वो देखते हैं वो ये कैसे लोग हैं, ये 12 सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। और मनी ट्रेंड दे दो, अपनी भी जान छुड़ा लो, हमारी भी जान छुटे, काम चले आगे। वो नहीं है, किससे मुझे क्यों निकाला, कामा तो बहाना तो फलाना, एक मतलब ऑर्केस्ट्रा है जो। देखिए हसन निसार साहब, देखिए जो भी है, जैसे भी आप तनकीद कर लें, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी, तो आप देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब निकलते हैं इस्लामाबाद से, तो वहाँ पे आगे गुजरांवाला से ऑनवर्ड्स आप देख लें उनका कैसे इस्तकबाल होता है। ये लोग ही है ना, लोग ही बाहर आते हैं ना।
लोग ही वहां पे नाच रहे हैं ना, नोच ही गा रहे हैं ना, मुझे तो लोग ही वहां पे पैसे भी फेंक रहे हैं और लूट भी रहे हैं। राणा साहब, मुझे तो आप पे भी ना कुछ शक गुजरने लगा। या तो आप पिछले दिनों को, अल्लाह माफ करे, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे मेरे भाइयों, आप कि या तो पिछले दिनों आपको कुछ सर पे कोई छोटी मोटी चोट लगी है, बीमार रहे हैं आप। ओ भाई, 4 आवाम की बात कर रहा हूँ। 29 डिशें सुनते जाएं। घर इनका गुजरांवाला पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के क्या था, दिलों में बसते हैं। वही 1 करोड़ पता नहीं 50 लाख 60 लाख, मुझे फिगर याद नहीं है, टोटल वोट है तुम्हारा, फिनिश्ड। दिलों में बसते हैं, पता नहीं कौन से दिल हैं, बाईपास करके घुसा दिया है कहीं, तो मुझे नहीं पता कौन से दिलों में बसते हैं भाई। तो अगर लाहौर, अच्छा पूरी रैली वो मजाक थी, वो बिल्कुल मजाक थी, और इनको अंदर से पता है कि क्या था। पैसा इन्होंने, अच्छा वेले देते रहे ऐसे जैसे वही कह रहे हैं ना, देखा वही कह रहे हैं ना, उसे तो वेला छुटते रहे। ठीक है, वहां वो वेले देते रहे, पूरी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एड़ी चोटी का जोर लगा के। बात सुने, 86 में जब बेनजीर भुट्टो वापस आई इस मुल्क में, लाहौर शहर में, उस वक्त आबादी कितनी थी? हम बात कर रहे हैं 2017 की, 2017, वो है 1986 की बात। पुराने एयरपोर्ट लाहौर के से लेके दादा दरबार तक वाकई मुहावरतन नहीं, हकीकतन दिल धरने को जगह नहीं थी। इसे कहते हैं पॉपुलर लीडर, इसे कहते हैं इस्तकबाल, इसे कहते हैं इजहार यकजहती। एक तो स्पॉन्सर्ड, एक सी क्लास हेवीली स्पॉन्सर्ड शो, बट स्टिल अ सी क्लास शो। तो लोग ने कहा 20 करोड़ में से, और इतने तो मैं खड़े, मेरा को 22-23 लाख तो फॉलोअर है मेरा फेसबुक पे। मुझे को मैं 6-8 महीने मेहनत करूं, वो इतना बंदा तो मैं इकट्ठा कर लूंगा। फिर ये कौन सा काम है? लेकिन तुसी फिर इलेक्शन वाले पासे ना टुर पैना ना। नहीं, मैं आदमी नहीं भेजता। मैंने तो बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मुझे तो सियासत से वैसे ही नफरत है। मैं मिसाल दे रहा हूं। सही है। अच्छा मैं एक बात, इशारा इमरान खान करता है, तूफान आ जाता है। ये वहां से चले पंजाब हाउस से जाती उम्र तक, तो क्या मतलब तोप चला ली है। अच्छा, आप समझते हैं वैसे अभी भी पंजाब में क्या सिचुएशन बनेगी अगर इलेक्शन होते हैं 18 में, तो पंजाब में क्या सिचुएशन बनती है आपको नजर आती है? तो वहां पे इमरान खान इज गोइंग टू मेक इट ओवर देयर, या वहां पे मुस्लिम लीग नून ही फाते होगी? मुस्लिम लीग नून शून वाला तो जो है ना, नून तो खैर टेक्निकली कोई नहीं है, तो टेक्निकली खत्म हो गया था। किथे नून ही नाहल हो गया तो नून लीग कहां रह गई? अच्छा, बाकी मुस्लिम लीग की एक तारीख है 70 साल, माशाल्लाह, कैसी रोशन, कैसी काबिल फख्र, कैसी काबिल एहतराम तारीख है इनकी। तो देखते जाएं आगे आगे होता क्या है। ये जो देखें इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने तो दें। दरारें तो भी शुरू हो गई हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते, चूंकि अपरेंटली बाजार लग रहा है ठीक है। आपके नजदीक ये को मजाक है? हमजा शहबाज अगर बाहर जाके बैठा है तो इट इज नॉट टू बी टेकन वेरी लाइटली। देखें, क्राइसिस में आप मेरे साथ खड़े नहीं होते और आप कहते हैं मैं न्यूट्रल हूं, या वैसे वर्षा आपको कोई प्रॉब्लम हो, हम भाई हैं, दोस्त हैं, और मैं कहता हूं कि मैं न्यूट्रल हूं, तो मेरा आपके और आपका मेरे लिए न्यूट्रल होना दरअसल मुखालफत है एक दूसरे की। अच्छा, वो भाई भी है, सूबाई सतह के लिए कुछ तैयारी शेयारी भी है, तो वो एक, और ये होना है आज नहीं तो कल, ये रुक ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना, किंगशिप नोज नो किंगशिप, इक्तदार का कोई रिश्तेदार नहीं होता, और होता है तो एक आध जनरेशन है। वो मियां शहबाज शरीफ ने काफी ग्रेस, काफी मैग्नानिमिटी, काफी ताबेदारी
मेरा ख्याल है इससे बेहतर और अच्छा भाई तो वो बयाना दे के स्पेसिफिकेशन दे के नहीं बनवाया जा सकता। हाँ, सही है। लेकिन अगली नस्लें को ठेका लिया इनकी गुलामी का। जैसे ये अवाम को अपना गुलाम समझते हैं, उन्होंने खानदान के अंदर भी जरा ग्लोरिफाइड गुलाम उनको समझना शुरू कर दिया है। ये नहीं चलेगा दूर तक। ये आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को समझना शुरू कर दिया? नहीं, मतलब जो हुआ है, देखिए बात सुने, पहले वो हर्ट होते थे, अब हर्ट की जगह इंसल्ट का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूं क्योंकि यहाँ पे बार बार मुझे कह रहे हैं ब्रेक ले लूं। एक ब्रेक लेके वापस आते हैं। हसन निसार साहब, थोड़ी सी और बातें आपसे कर लूँ मैं एक ब्रेक के बाद। हसन निसार साहब मेरे साथ मौजूद है और बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, और कह रहे हैं जी कि मैं इस वक्त ताबेदारी की बात नहीं कर रहा, इस वक्त इंसल्टिंग सिचुएशन हो चुकी है ख़ानदान के अंदर, मियाँ बरादरान के अंदर। और वो इंसल्ट किसकी हो रही है हसन निसार साहब? देखिए, इंसल्ट होती है एतबार की, एतमाद की, मोहब्बत की। और जिंदगी में रिश्ते यकतरफा नहीं होते, वन वे ट्रैफिक नहीं होता। मैं या मेरा भाई हम कर लेंगे, हमारी औलादें नहीं करेंगी। हाँ, ठीक है। ये पावर प्ले है बेसिकली। तो अवाम की खिदमत तो खादम शादम, ये ऑल दिस इज रिडिकुलस। मतलब हम जैसे लोगों को तो नहीं बेवकूफ बनाया जा सकता ना। भोले भाले अवाम है वो, उनको मतलब आपने जानबूझ के उनको बाय डिजाइन आपने उनको जाहिल रखा है। वो इग्नोरेंट है, उनको पता ही कख नहीं। जिस बंदे को सड़क पार करने की तमीज नहीं है, जिस बंदे को ये नहीं पता कि 5 बच्चे एक बीवी को मोटरसाइकिल पे बिठा के करतब नहीं दिखाने सड़क पे, उससे एक्सपेक्ट करना है कि वो कोई अकल की बात करेगा या सुनेगा या समझेगा। जो जिसको जरा पसंद होता है, या मुफाद है या मजबूरी है, ये आपकी टोटल डेमोक्रेसी है। तो उधर वो चला जाता है बेचारा, फिर वो रोते रहते हैं। ऐसे हालात में तो ये एक हद है। मेरा जाती ख्याल ये है कि एक नस्ल की नहीं, मियां शहबाज अगर करना चाहेंगे तो क्या जरूरी है कि बाकी भी इस बात पे तैयार हो। आप वो वजारत उज़्मा वो आपने चक्कर चुक्कर दे के फारिग करा दिया। उसके बाद वो उसका पार्टी का कुछ सिलसिला। अच्छा, मुझे बताएं। अच्छा, हसन निसार साहब एक चीज बताएं मुझे, मैं एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगा आपसे। देखें, मुस्लिम लीग का सदर शहबाज शरीफ साहब को नहीं बनाया जाता, वजीर आजम शहबाज शरीफ को नहीं बनाया जाता, पंजाब में हमजा शहबाज को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया जाता है। मुशर्रफ के दौर में सारा ख़ानदान चला गया यहाँ से बाहर, मुल्क से बाहर, और पीछे सिर्फ और सिर्फ हमजा शहबाज शरीफ यहाँ पे फिरता रहा, एज अ गारंटर फिरता रहा। ठीक है, लाहौर के अंदर, शहर के अंदर फिरता रहा। उसके अलावा तो ख़ानदान का कोई बंदा नहीं था। लेकिन जब सारी चीज़ें हमजा शहबाज शरीफ ने फेस की, हीट फेस की, प्रॉब्लम्स फेस की हमजा शहबाज शरीफ ने, बड़ी मुश्किलात में रहा हमजा शहबाज शरीफ, तो फिर उसके बाद क्या मतलब कि कोई इतनी ज़्यादा सीरियस इश्यूज है कि जनाब हमजा शहबाज को आगे नहीं आने देना या शहबाज शरीफ साहब को आगे नहीं आने देना? मैं आपको सचिव, देख, पहली बात हुई है कि पावर प्ले है दुनिया की तारीख है। ठीक है, पावर प्ले में अच्छा मेरी बात सुने ना आप। औरंगजेब आलमगीर से ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार तो कोई नहीं है। ठीक है। और उसके बारे में मशहूर है कि उसने ना कभी कोई नमाज छोड़ी ना कोई भाई छोड़ा। ठीक है। बाप को अंदर कर दिया। ठीक है। इसी तरह जो सलमान द मैग्निफिसेंट ऑटोमन एम्पायर, उसका चहेता लाडला तरीन बेटा था शहजादा मुस्तफा, उसने खुद उसको मरवाया। अच्छा, इसको छोड़ दें, मेरा ख्याल है इस चैप्टर को क्लोज कर दें। हम फफे कुटनियां लगेंगे, इस मौजू को छोड़ दें। लेट्स लीव इट टू देम। उनका घर है, उन्होंने एक सल्तनत बनाई 30-35 साल में, उनका तुका बाबा लग गया। बड़ा ठीक तरीके से उन्होंने मामलात अपने जाती, ठीक है, एक महीने को कुछ परफॉर्म किया, बाकियों को पता कोई नहीं, वो जाने, उनका काम जाने। इस चक्कर में मैं पर्सनली आई डोंट वांट टू कमेंट। उनका घरेलू मामला है, वो जाने। चलो ठीक है जी, घरेलू मामला है, वो जाने, उनका काम जाने। अच्छा चले,
अब मैं क्या आर्टिकल पढ़ूं आपका जनाब आइंदा आने वाले दिनों में, वो जो आपने पुराना निकाला अदलिया हाँ, फौज। मैंने लिखा था, देखें बयानदारी से बंदा गलत हो सकता है। हाँ कहते हैं ना, इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पे होता है। ठीक है। हम उम्र के उस हिस्से में चले गए हैं जहां हमारे पास जिंदगी की सिर्फ रेजगारी रह गई है। ठीक है। बड़े बड़े जो बड़े नोट थे वो खर्च हो चुके हैं। अच्छा। वंस यू रीच योर मिड 60 का वो तो रेजगारी रह गई। हाँ। अब बंदा खौफ आता है मेरे जैसे आदमी को, और मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, ये खुल के कोई सीक्रेट नहीं जी। इमिग्रेशन, मेरे कल परसों के कॉलम में मैंने बड़े दुख से लिखा है हाँ। कि मजबूरी है और जरूरी भी है कि इमिग्रेशन की वो जो एक पीरियड होता है उसका इंतजार किया जाए। हाँ। मैं सिर्फ, मेरा दिल दुखता है बहुत ज्यादा। मैं चाह रहा हूं कि अच्छा मेरे साथ, मेरी पिछली और उससे पिछली नस्ल के साथ जो होना था वो हो गया। हाँ। मेरी आइंदा नस्ल के लिए तो ये मुल्क बेहतर हो जाए। मुझे कोई लालच खुदगर्जी इसलिए नहीं है कि मेरे पास तो डेफिनेटली, मतलब एक सीधा हिसाब है ना। हाँ। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि हसन निसार साहब आप मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, मैं तो डेफिनेटली, मैं आई वुड नॉट लाइक माय चिल्ड्रन टू। उसकी वजह है वो ऑप्शन तो हमेशा खुला रहेगा वापसी का। हाँ। अगर इस मुल्क का कोई संपत्ति नहीं है, कोई सर पैर ही नहीं है, 4-6 खानदान एक पलड़े में है, पूरा पाकिस्तान दूसरे पलड़े में है, झूठ दर झूठ का गंदा कारोबार है। हाँ। शर्म नहीं आती इनको कहते हुए लोड शेडिंग खत्म हो रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है। ठीक है। कहां तरक्की हो रही है? 6 करोड़ बंदा आर्सेनिक, साल हो गया, 1.5 साल मुझे पीटते हुए। ठीक। अब आलमी इदारा है सेहत का डायरेक्टर, उसका बड़ा औखा सा नाम है, उसने कहा 6 करोड़ बंदे की जिंदगी खतरे में है, तो तुम मेट्रो मोटरवे किस चक्कर में? ठीक है वो हसन निसार पाकिस्तानी साहब, नहीं है। अब आपसे मुलाकात मेरे ख्याल में आइंदा दिनों में कनाडा में ही होगी है? नहीं, हमने कहीं और का कसद किया है और 5-6 साल हो भी गए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें किधर जा रहे हैं फिर मुझे बता दें वो भी। वो मिल के बताऊंगा मैं। ओके चलो अभी ठीक। नहीं। ओके हसन निसार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर अल्लाह टॉकिंग टू मी। हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोस्ट तो हसन निसार साहब कह रहे हैं जी मैंने तो टाइम गुजार लिया, मैंने तो जो वक्त गुजारना था यहाँ पे पाकिस्तान में गुजार लिया, मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे जो है वो यहाँ पे टाइम गुजारे। इसलिए हसन निसार साहब कहते हैं जनाब के वो चाहेंगे ये कि उनके बच्चे इस मुल्क से बाहर जाके रहे, उन्होंने जो देखना था देख लिया, उनके बच्चे ना देखेंगे। खैर ये सोच है, इस सोच पे कितने लोग कारबंद हैं वो ज़रा देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे आगे ब्रेन ड्रेन हो चुका है पाकिस्तान से, पैसा भी ड्रेन आउट हो चुका है। अब ऐसे लोग भी जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं जिसमें कह रहे हैं जनाब 5-7 साल हो गए उन्हें, हसन निसार साहब को, जहाँ पे भी इमिग्रेशन उन्होंने अप्लाई की हुई है, तो वो भी चले जाएंगे, तो फिर बाकी पीछे क्या रह जाएगा। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।